हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रचना सचान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो मैं आज रीडिंग की जो सीरीज़ थी टैरो रीडिंग की, तो जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट्स में जो राशियाँ हैं तीन, कर्क, वृश्चिक और मीन, उनके लिए मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ। तो हम जानेंगे अप्रैल मंथ में उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके पर्सन की उनके लिए करंट फीलिंग क्या है, और ये आपका जो रिलेशन है, आपकी जो करंट एनर्जी है, जो आपकी रिश्ता किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कनेक्शन एनर्जी क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आपके लिए कार्ड सफल करते हैं और कार्ड निकालते हैं। मीन राशि वालों के लिए कार्ड क्या है। चलिए बात करते हैं आपके बारे में। आपके लिए क्या कार्ड निकल के आए हुए हैं, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल के आए हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके जो पर्सन की साइड कार्ड निकल के आए हुए हैं वो कार्ड है हमारे पास। ये देख सकते हैं आप, द लवर्स का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और जो हमारे पास एनर्जी ओरकल कार्ड की जो डेक है उससे हमारे पास ये कार्ड निकल के आया हुआ है। तो ये कार्ड मुझे ये कहते हैं कि शायद आपने अपने पर्सन को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया, लेकिन उतना आपको उस तरह से नहीं मिला। आप ये तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ नेगेटिविटी, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो, आप एक एंजाइटी में हो, रात को शायद आप सो भी नहीं पाते हो। ये कार्ड मुझे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, सॉर्ड्स के जितने भी कार्ड होते हैं, तो मुझे यही कहते हैं कि शायद और एक मेरे पास ये 6 नंबर का हारमोनी का कार्ड यहाँ पे निकल के आया हुआ है। मैं जितनी भी रीडिंग अब तक निकाली हूँ सब में हारमोनी का कार्ड इस बार अप्रैल मंथ में बहुत निकल के आया हुआ है। तो ये हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, ये हमारे एनर्जी ओरकल कार्ड से निकल के आया है, ये आपके लिए एनर्जी है। तो हो सकता है आपको डिवाइन, आपको पावरफुल हीलिंग के लिए आपको इंट्यूशन दे रहा हो और आप उस चीज़ को समझ रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो इलनेस है आप उसको रिलीज करें। आपके अंदर जो अनब्लॉक स्टक एनर्जी है आप उसको जब रिलीज करेंगे तो आप पाएंगे कि आप रिवाइटलाइज हो पा रहे हैं या पुनर्जीवित हो पा रहे हैं आप, या इसी दिशा में आप लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इस एंजाइटी से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग में जो ये मेंटली जो ये आपको ये पेन है, आप डिस्टर्ब हैं, इससे आप लगातार निकलने की कोशिश में हैं। आप इसी के आप अपने आप को हील करने की कोशिश, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप पे काम कर रहे हैं। ये आपका व्यवसाय भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, लव सेल्फ भी हो सकता है, और अपने आप पे सिर्फ सेल्फ लव पे, सेल्फ केयर पे आप काम कर रहे हैं लगातार। ये एनर्जी आपके निकल के आ रही है। हो सकता है आपको उस तरह से आपके पर्सन से ना मिला हो जितना आप उम्मीद करते थे। आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी कुछ दूसरे तरीके से भी हो सकती है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने में। आपके अंदर जो अनब्लॉक स्टक एनर्जी है, जो फिजिकल और मेंटल इमोशनल जो इलनेस है, उस इलनेस को आप रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को रिविटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी निकल के आए हुए हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ क्या कार्ड निकल के आए हुए हैं। आपके पर्सन के तरफ जो कार्ड निकल के आए हुए हैं अब मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी एनर्जी ओरकल कार्ड का डेक है उससे हमारे पास एक 40 नंबर यानी 4 नंबर का कार्ड निकल के आया हुआ है, शायद आपको दिख पा रहा हो। ये 6th चक्रा का कार्ड है, जो कि हमारा थर्ड आई का चक्रा होता है, थर्ड आई चक्रा का होता है,
और ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया हुआ है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास अपराइट कंडीशन में आया हुआ है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आपके पर्सन अपने विचारों, अपने थॉट्स में क्लियरिटी नहीं ला पा रहे हैं। वो नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो सोचने का तरीका है, जो सोचने का पैटर्न है, उसमें वो क्लियरिटी नहीं ला पा रहे हैं। वो किसी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन पे हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन पे हैं जिसको ना समझ पा रहे हैं, ना सच्चाई देख पा रहे हैं। उनको क्लियरिटी अपने थॉट्स पे नहीं है। बहुत ही कन्फ्यूज्ड वाली एनर्जी में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। जो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है, जो पर्सनल विजन है, आपके पर्सन उस पर काम कर रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, मुझे ये कार्ड जो निकल के आया हुआ है, ये कार्ड मुझे ये कहता है कि उनके जो विचार हैं, उन विचारों में एक बहुत बड़ी क्लियरिटी लाना चाहते हैं और इसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। इन सम वे ये न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। उनके पाथ पर जो निगेटिव ब्लॉकेज हैं या उनके मन में जो निगेटिव थॉट्स हैं, उनको रिलीज कर अपने विचारों में वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं और अपने आप पर वो फोकस कर रहे हैं। शायद अभी तक उन्होंने पुराना पैटर्न पे ही काम करते रहे हों। उनके सोचने का तरीका, उन ज़िंदगी जीने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका जो रहा है, उस पैटर्न को शायद वो ओल्ड पैटर्न को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी दिशा में वो काम कर रहे हैं आपके पर्सन। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। अब देखते हैं कि आपके लिए और आपके पर्सन के बीच की जो कनेक्शन एनर्जी है वो क्या है। हम कनेक्शन एनर्जी एक बार चेक करते हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच की जो कनेक्शन एनर्जी आई हुई है, द स्टार का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। द स्टार का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। 3 आप देख सकते हैं 1-1 का नंबर है ये। वैसे तो एंजेलिक नंबर होता है। कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन का समय है। अपने आप में एक पर्सन है, अपने आप में फोकस कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो। और ये जो द स्टार कार्ड है, ये एक पर्सन की हीलिंग दिखाता है। एक पर्सन यहाँ पे बहुत ही डिवाइन से जुड़ रहा है और मेडिटेशन और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जो जिस तरह से उसको फिजिकल, मेंटल, इमोशनली इलनेस है, उनको रिलीज करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये रिलेशन एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिविटी की दिशा में जा रहा है। तो ये थी मीन राशि वालों के लिए। अब देखते हैं हम कि जो हमारी दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, उसकी एनर्जी क्या है। हम उसके लिए कार्ड जल्दी से सफल करते हैं। जो हमारी वृश्चिक राशि है उनके लिए क्या एनर्जी है। जो हमारी वृश्चिक राशि है अप्रैल मंथ में, उनकी करंट फीलिंग क्या है। वृश्चिक राशि वालों के लिए करंट फीलिंग क्या है। वृश्चिक राशि के पर्सन के लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है। जो वृश्चिक राशि के पर्सन है आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। वृश्चिक राशि के जो पर्सन है उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। सॉरी बहुत ही जंपिंग वाली एनर्जी है आपकी। क्या बात है, आपके पर्सन की बड़ी जंपिंग वाली एनर्जी निकल के आई हुई है। अब देखते हैं आपकी जो कनेक्शन एनर्जी है वो क्या है। वृश्चिक राशि और उनके पर्सन की जो कनेक्शन एनर्जी है वो क्या है। गॉड, आपकी जो करंट फीलिंग है वृश्चिक राशि, आप लोगों की यानी कि स्कॉर्पियो, आप लोगों की जो हमारे पास ओरकल एनर्जी, ओरकल कार्ड की डेक से जो कार्ड आया हुआ है वो कॉर्नकोपिया का कार्ड आया हुआ है। अगेन 1-1 यानी 2 नंबर का कार्ड है। ये एक स्टेबिलिटी दिखाता है। 2 नंबर स्टेबिलिटी का प्रतीक होता है। ये लाइफ में स्टेबिलिटी दिखाता है। आप अपने पावर में आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ। हैंग्ड मैन का कार्ड आया हुआ है
और द एम्परर का कार्ड आया हुआ है। तो शायद आप अभी तक किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप फंसे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन थी आपकी। और अब आप अपने जीवन का कंट्रोल, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं, अपने पावर में आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, अपने आप को आपकी जो एनर्जी है अपने आप को एक नई दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं और एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। कानकोपिया का हमारे पास कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आप सक्सेस की तरफ, आप देख सकते हैं, आप सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अबंडेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उस दिशा में आप लगातार बढ़ रहे हैं और उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। अब अगर देखें कि आपके पर्सन की तरफ क्या कार्ड निकल के आए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपके पर्सन की तरफ कार्ड निकल के आया हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये निगेटिव कार्ड होता है 5 नंबर का। हर सूट में एक कार्ड निगेटिव होता है। 2 ऑफ बैंड्स का कार्ड निकल के आया हुआ है हमारे पास और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल के आया हुआ है। और तीसरा डोर टू वैल्यू 3+1 31 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है। ये सक्सेस का कार्ड निकल के आया हुआ है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है, पास्ट में, नियर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण कुछ छूटा है, कुछ खोया है उन्होंने। कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है जिसके कारण बहुत ही सैड है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही इमोशनल पेन में है वो। और अब उनको किसी दो चीज़ों के बीच में उन्हें समझौता करना पड़ रहा है। या तो आप या आपका कैरियर, वो दो चीज़ों में किसी एक को चुन रहे हैं। आप और आप अपने कैरियर या अपने सक्सेस या अपने व्यवसाय या अपनी उसके उन दोनों के बीच में वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दो में से एक को चुनने में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने सक्सेस की तरफ, अपने कैरियर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आपके जो पर्सन है, आपसे ध्यान हटाकर वो उनका सारा एक ऐसे पाथ पे जा रहे हैं जो पाथ उन्हें सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ ले जा रहा है और एक ग्राउंडेड वाली एनर्जी की तरफ ले जा रहा है। उस दिशा में आपके पर्सन लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। अब देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन एनर्जी क्या है। हमारे पास जो कनेक्शन एनर्जी का कार्ड आया हुआ है, देखिए डेक के जो बॉटम में कार्ड आया हुआ है, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर जरूर हैं, आप एक दूसरे से को वॉच कर रहे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हो या किसी के थ्रू हो, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया स्टॉकिंग भी हो सकती है। आप दोनों का शायद नियर पास्ट में ही हार्ट ब्रोक हुआ है, रिलेशन टूटा है, जिसके कारण आप दोनों दुखी रहे। 3 ऑफ सॉर्ट्स का नेगेटिव कार्ड होता है, हार्ट ब्रोक को दिखाता है। और अब आप अपने अपने दिशा में काम कर रहे हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ आप दोनों ही सक्सेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आप दोनों को एक विक्ट्री, ये विक्ट्री का कार्ड होता है। आप दोनों को सक्सेस मिलेगी, आप जैसा चाहते हैं, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं एक पॉजिटिविटी की तरफ, निगेटिविटी से निकल के एक पॉजिटिविटी की तरफ ये आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब देखते हैं सबसे लास्ट में जो हमारी राशि आप बची है, कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले लोगों की अप्रैल मंथ में क्या एनर्जी है, जो हमारी कर्क राशि है उनकी एनर्जी क्या है। कर्क राशि यानी कि कैंसर की जो हमारी एनर्जी है अप्रैल मंथ की, उनकी करंट एनर्जी अप्रैल मंथ में क्या है। कर्क राशि की एनर्जी क्या है, कर्क राशि की एनर्जी क्या है। किंग ऑफ बैंड्स और 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। टू ऑफ कप्स अपराइट कंडीशन में आया हुआ है और आप लोगों का कनेक्शन एनर्जी क्या है। चलिए जल्दी से मैं एक्सप्लेन करती हूँ इन कार्डों को। आपके और आपकी एनर्जी इस मंथ में अपने पर्सन के लिए क्या है। किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड आया हुआ है मेरे पास और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। ये सब सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। और आप एक
या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट से बचपन का कोई दोस्त या पास्ट रिलेशनशिप कोई दोबारा फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है या आने के बारे में सोच रहा है। मेरे पास जो एनर्जी ओरेकल कार्ड से जो कार्ड आया हुआ है, 5 नंबर का कार्ड आया हुआ है, 7 चक्रा का, जो क्राउन चक्रा का है। तो आप अपने अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत ही तेज़ होगी। जो आपके मेंटल ब्लॉकेज हैं वो आप रिलीज करने में लगे हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे हैं और एक कमिटमेंट के लिए भी सोच रहे हैं। आप अपने पर्सन को कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं, एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। उसके बारे में आपकी ये एनर्जी निकल के आई हुई है। और अगर आपके पर्सन की तरफ देखें तो आपके पर्सन, आप देख सकते हैं मेरे पास जो कार्ड आया हुआ है एंजल ऑफ लव का, वो आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, उनके मन में आपके लिए, आप जितना उनसे प्यार करते हैं उतना वो भी आपसे प्यार करते हैं उनके। लेकिन लेकिन मेरे पास ये रिवर्स कार्ड आया हुआ है नाइट ऑफ कप्स का। आप देख सकते हैं कार्ड रिवर्स है। कमिटमेंट के बारे में वो सोच नहीं रहे हैं, केवल आपके लिए फीलिंग्स हैं, बताना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते। ऐसी आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर आप दोनों की कनेक्शन एनर्जी देखें तो आप दोनों ही सैड हैं। हो सकता है आप दोनों की मिररिंग एनर्जी हैं। आप दोनों कुछ फिजिकली भी अनफिट हों। आप दोनों बहुत ही एक इमोशनली पेन में हैं एक दूसरे से छूट जाने पे। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। तो ये थी वाटर साइन यानी कि जल तत्व की जो राशियाँ हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।